करना चाहिए था पितामह को, लेकिन आजकल लोग दास अनिरुद्ध का कुछ लोग विरोध करते हैं। उस अनिरुद्ध का जो वृद्ध माओं की सेवा करता है, जो वृद्ध माओं के पांव दबाता है। आपने कभी पहले देखा था कि कोई बेटा अपनी मां के पांव, कुछ बेटे तो मां के पांव दबाते थे, लेकिन जब मैं कथाओं में पांव दबाता रहा माओ के और टीवी पर वो फोटो वीडियो चली, तो बहुत सारे बच्चों ने देखकर अपनी अपनी माओ के पांव दबाने सीख लिए और सेवा करने लग गए। समाज को कई बार सिखाने के लिए कार्य करना पड़ता है। राम जी ने जो जो काम किए थे वो काम राम जी बताकर भी तो कर सकते थे। भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, राम जी यदि बताते सब चीजें ज्ञान की, तो राम की बताई बातों पर कौन भरोसा करता। इसलिए राम जी ने कुछ बताया नहीं, राम जी ने सब कुछ किया कि भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो, मां के प्रति कैसा व्यवहार हो, है ना। मां ने कह दिया वनवास जाना है, चले गए। पिता ने कह दिया वनवास जाना है, चले गए। भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिया, भाई से मिले। भाई भरत का क्या फर्ज होना चाहिए, ये सारी बातें जरा सोचो। कहकर राम जी बताते तो समाज में इतना प्रभाव। इसलिए कुछ चीजें कहकर नहीं बताई जा सकती। गौरी गोपाल के आश्रम, गौरी गोपाल की सेवाएं कहकर नहीं बताई जा सकती, करके बताना था। इसलिए करके दास अनिरुद्ध बता रहा। अब करके बता रहे हैं तो कुछ लोग आप जैसे भले लोग हैं जो देखते हैं और आशीर्वाद देते हैं, लेकिन समाज में अच्छे बुरे तो सदा रहते हैं। देखो, एक बात याद रखिएगा, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिएगा पर सारे लोग आपको अच्छा तब भी नहीं कहेंगे। इसका उदाहरण माता जानकी है। सीता मां को लोगों ने अच्छा नहीं कहा। हाँ, सीता मां कितनी अच्छी है, बताओ कितनी अच्छी है, आप बताओ। सीता मां की क्या अच्छाई है, आप अच्छाई बताओ। भैया सीता मां की दो अच्छाइयां आप बताओ। आप हैं अच्छी हैं, दो अच्छाई गिनाओ, क्या क्या अच्छी, कैसे अच्छी हैं। सीता मां की अच्छाइयां याद नहीं रखते लोग। सुनो, सीता मां की अच्छाई सुनो। सीता मां रावण के यहां थी। रावण लंका का राजा है। आपको पता होना चाहिए कि लंका जाने से पहले सीता मैया के मन में सोने के मृग की इच्छा थी। सोने के मृग की इच्छा थी कि यह सोने का मृग मिल जाता। जरा सोचिए कि सीता मैया के अंदर सोने के मृग की कामना है, और जब सीता मैया लंका आई तो सोने का मृग नहीं, यहां तो सोने के खंबे हैं, सोने की दीवारें हैं, सोने का महल है। लेकिन सीता मैया को जब रावण बोला कि सीता आज से मेरा माथा तुम्हारे चरणों में, तुम मेरी हो जाओ, तो जरा सोचिएगा, लंका का राजा, लंकापति, जिसके करोड़ों करोड़ सेना है, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, देवता जिस लंकेश से डरते हैं, इतना सुंदर रावण। रावण सुंदर भी था, सब कुछ था, सर्वगुण संपन्न रावण। जब वो रावण बोला कि पूरी लंका आज से आपकी, आप महारानी, मैं तुम्हारा गुलाम, मंदोदरी तुम्हारे कपड़े धोएगी, चलो। लेकिन सीता मां ने ऐसे लंकापति को देखा भी नहीं, ऐसे लंकापति को देखा भी नहीं। ऐसी सीता मैया
रावण बोलता कि तेरे पति तो वनवास में घास की झोपड़ी नहीं है, देख मेरे पास सोने के महल हैं। सीता मैया बोली कुछ ना हो राम के पास, पर मैं उन्हीं राम की रहूंगी, तुझ लंकेश की मैं कभी नहीं हो सकती। इतनी अच्छी ऐसे आचरण स्त्रियों की यही तो शोभा है ना मेरी माँ। स्त्री यदि अपने पति के प्रति सीता जैसे समर्पित है, जो सोने की लंका को लात मार सकती है, वही नारी सुंदर है। जो किसी के सोने चांदी के प्रलोभन में आ जाए, वो काहे की सुंदर। आज दुनिया तुम्हें प्रलोभन देके ना भटका रही है, हाँ या ना। समाज में कितने तरह के आपने देखा। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो 1000-500, किसी ने 50,000 का मोबाइल गिफ्ट कर दिया तो चल मैं आज से तेरी हो गई या तेरा हो गया। यही ना चल रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या चल रहा है, जिसने बड़ा वाला गिफ्ट दे दिया उसकी हो गई, हाँ या ना। फिर 25-50 हजार में लोग बिक रहे हैं आजकल। ये बात सही है कि गलत है? लेकिन धन्य है माता सीता, सोने की लंका को लात मार दिया और रावण की ओर देखा भी नहीं। एक तिनका लेती हाथ में सीता मैया, वो तिनके को देख कर बात करती रावण से। तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। तिनके को देखकर देखा भी नहीं। इतनी अच्छी सीता मैया जो राम के प्रति इतना समर्पित है, समाज ने उन्हें भी तो बोल दिया उल्टा सीधा। बोलो हाँ। तो जब सीता मां को लोग बोलने से नहीं चूकते, तो आपको बोलने से, हमें बोलने से लोग चूकेंगे। इसलिए कहता हूं, बोलने वाले जो बोलते हैं बोलने दिया करो। आप अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर चलते रहा करो। किसी के बोलने का आप ज्यादा टेंशन ना लिया करो, परेशान ना हुआ करो। इसके लिए गांव में कहावत कहते हैं, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। इसलिए आप अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए। दुनिया का दस्तूर क्या है, दुनिया का स्वभाव क्या है, दुनिया सब तरह से बोलती है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बात बताई थी। एक लड़की, हरियाणा की एक घटना है। एक लड़की काम करती, कोचिंग देती और सबसे बच्चों से जो पैसा कमाती अपना घर चलाती बिंदास। तो लड़की के पिता को गांव वाले बोलने लगे कि तू तो अपने बेटी की कमाई खाता है। बाप को क्या ताने मारे लोग, तू तो अपने बेटी की कमाई खाता है। इतना परेशान किया कि बाप ने बेटी से कहा कि बेटा ये कोचिंग बंद कर दे। बेटी बोली मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, पिताजी बंद ना कराओ। बेटी ने बाप की बात नहीं मानी और वो कोचिंग चालू रखी। बाप को गुस्सा आया। बाप को गुस्सा क्यों आया? लोगों ने गुस्सा दिलाया, समाज ने। और बाप ने बंदूक उठाई और अपनी बेटी को मार दिया। ये टीवी पे आपने देखी होगी ये घटना। बाप ने अपनी बेटी की कर दी हत्या। और जब बेटी की हत्या हुई तो पुलिस आई और बाप को पकड़ कर ले गई। और दुनिया वाले आज भी उसी चौराहे पर बैठ के क्या बोल रहे हैं? राम राम, कैसा निर्दयी बाप है, बेटी को मार डाला। अब आपसे मेरा सवाल है, बताओ बेटी का हत्यारा बाप है कि समाज है? बोलो। उस बाप को बेटी की हत्या करने के लिए उकसाया किसने? लोगों ने बोला तू तो बाप बेटी की कमाई खाता है, तू तो बेटी की कमाई खाता है। बोलो हाँ या ना। वो दंड किसे मिला? बेटी मर गई, बाप जेल चला गया, दोनों बाप बेटी बर्बाद हो गए। वो समाज आज भी वहीं बैठे प्रपंच कर रही है।
इसलिए लोगों का कुछ ना बिगड़ेगा, लोगों के चक्कर में ना पड़ना, आप अपने विवेक से करना। मंथरा के कहने से कैकेयी ने मान ली और बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। लोगों का क्या है, क्या बिगड़ा मंथरा का? बिगड़ा तो कैकेयी का बिगड़ा। बोलो हाँ। इसलिए आपको किसी के कहने से भ्रमित नहीं होना चाहिए। कोई भी निर्णय लो तो लोगों से पूछकर नहीं, जो बुद्धिजीवी है, गुरुजन है, बड़ा भाई है, माता पिता है, सलाह लेनी चाहिए आपस में। लोगों के कारण आप डिसीजन ना लें साहब, जीवन का सुकून गवा देंगे यदि लोगों की बात पर चलने लग गए तो। क्योंकि दुनिया कैसी है, कभी ऐसे बोलती है इस तरफ, कभी इस तरफ बोलती है। वो तुम्हारी तरफ बोल रहे हैं कि उनकी तरफ बोल रहे हैं, आज आप जज नहीं कर सकते कि लोग किसके साथ हैं। एक गीत आप सुन लीजिए, काम आएगा। हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। आपका टाइम बढ़िया होगा, सब आपका साथ देंगे। टाइम थोड़ा सा वीक हुआ, कमजोर हुआ, लोग ऐसे निकलेंगे कि तुम्हें जानते ही नहीं। और जब टाइम अच्छा होगा तो दूर दूर के लोग कहेंगे हम तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं वहां के। जीवन आनी जानी छाया, जब अपना भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने भी भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया। देख लिया ना उसने कि इनका युद्ध चालू हो गया, उससे लगा फायदा उठाना चाहिए। जब भारत का समय बिगड़ता है तो अपने लोग हाथ खींच लेते हैं, और जब समय अच्छा आता है, जब हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, बढ़ती है, तो फिर आ जाते हैं। नहीं साहब तुम तो हमारे दोस्त। बोलो हाँ, सच बताएं, यहां दोस्ती दुश्मनी भी पैसे से तय होती है। पैसे हैं तो दोस्ती है, पैसे नहीं तो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होए। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। इसलिए कहता हूं, जीवन में भगवान के आश्रित रहना चाहिए, और धर्म जो कहता है वही। सीता मां की तरह इतनी अच्छी थी वो मां भगवती सीता, फिर भी लोगों ने कहा, इसलिए लोगों के चक्कर में पड़ने का नहीं। लोगों के चक्कर में ही ना महाभारत हो गया। शकुनी कौन है? शकुनी आए और भड़काते रहे कौरवों को, और कौरवों की अपनी खुद की बुद्धि थी नहीं, वो शकुनी के कहने पे चलते रहे। क्यों? उस शकुनी ने जैसे जैसे षड्यंत्र चलाया, चालू चल गया और महाभारत हो गया, आपस में ही लड़ गए। बोलो हाँ। ये घटनाएं दर्पण हैं भैया, सीख लो। नहीं सीखे, जो व्यक्ति इतिहास से कुछ नहीं सीखता वो मूर्ख है। जो इतिहास से कुछ नहीं सीखता वो कैसा है? मूर्ख है। अब देखो कथा भागवत जी में क्या है कि
वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखकर भी शांति नहीं पाई। तब नारद जी ने भागवत की रचना का उन्हें उपदेश किया, और वेद व्यास जी ने जब भागवत जी की रचना की तो महाभारत के युद्ध से की, और उन्हें अपार शांति का अनुभव हुआ। कहां से महाभारत की रचना की? महाभारत के युद्ध से। ये महाभारत क्या है? कौरव मारे गए, पांडवों की जीत हुई। रात के 12 बजे 2 बजे अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, हत्या कर दी। द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे उठे नहीं, देखा तो मार डाला, धड़ पड़े, सिर्फ का पता नहीं। अर्जुन ने पकड़ा अश्वत्थामा को, अर्जुन कृष्ण को लेकर गए, ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण चरणों में गिर पड़े, अर्जुन प्रभु रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने कहा आप भी चलाओ। ये अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे। इन्होंने पांडवों को देखो इतनी नफरत कि पांडवों के बच्चों का भी सिर काट लिया। आदमी इतना अंधा हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। इसलिए कहता हूं, आप अपना विवेक ना गवाइएगा, परिस्थितियां कैसी भी हों, विवेक ना गवाइएगा। प्रतिशोध की अग्नि में जलकर इतना अंधे हो गए। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे हैं ये, गुरु द्रोणाचार्य। उनके बेटे क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे बालकों की, सोते हुए बच्चों की हत्या कर रहे हैं। क्यों? दुर्योधन के भड़काने से। जहां खुद की अक्कल नहीं होती, वहां दुनिया तुम्हारी अक्कल का फायदा लेती है। खुद की अक्कल नहीं है, खुद को भी तो सोचना चाहिए कि आपके हित में अनहित में क्या है। हित अनहित पशु पक्षी जाने। सही गलत का ज्ञान तो पक्षियों को भी होता है कि मेरे हित में क्या है और हित में क्या नहीं है। अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को जब मार डाला, अर्जुन पकड़ कर ले आए। द्रौपदी, ये खड़ा हत्यारा तेरे 5 बेटों का ये रहा, मार, जो दंड देना है। द्रौपदी बोली, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं, इसलिए मैं इसे नहीं मारती, छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है मेरी माँ, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में, जब तक प्राण है तब तक दया ना छोड़िए, दया ना छोड़िए। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्यों? द्रौपदी के अंदर करुणा है, मां है वो। जिसके अंदर दया ना हो, नहीं है मेरी मां। इसलिए इंसान जिनके अंदर दया है, जो निर्दयी है, काय का इंसान। अच्छा बताओ, सबसे दयावान कौन है? कौन? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ।
प्यारी माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ वन है कांटों का तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ तू कितनी अच्छी है, कौन तू कितनी भोली है, कौन प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ की आंखें दुखने लगती हैं, दर्द करने लगती हैं बच्चों के लिए रोते रोते। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, माँ का अपना कोई सुख नहीं दुख नहीं, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ प्यारी
बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। आप लोग अपनी माँ की आरती उतारते हो कभी कि नहीं? क्यों? माँ का सम्मान, माँ की पूजा भगवान की ही पूजा है, यही समझा करो। हो लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हरे के पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोले माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में मारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा दुल्हन बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। द्रौपदी माँ ने कहा कि इसे छोड़ दो, क्योंकि इन्हें मार देना हमारा धर्म नहीं है। देखो दया का लेवल क्या है, स्थिति क्या है कि 5-5 बेटे को जिसने मारा हो, उस हत्यारे पर भी द्रौपदी को दया आ रही है। हत्यारे पर भी द्रौपदी को दया आ रही है। और बांग्लादेश में हिंदू को जला दिया, जलते हुए हिंदू को डंडे से मार रहे हैं, उन्हें दया नहीं आ रही है। देख रहे हैं दया कहाँ है कहाँ नहीं। इसलिए मेरी माँ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपनी माँ की सेवा जरूर कीजिएगा। माँ करुणा सिखाती है, दया सिखाती है। माँ जैसा कोई भगवान नहीं होता मेरी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया,
मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको। आप किसकी पूजा करते हैं? ये दास अनिरुद्ध तो माँ की पूजा करता है। हाँ, पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम। माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है, माँ ही मंदिर है। माँ कौन? मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ की उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी। तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला। माँ, वो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। इसलिए कहता हूं कि भैया इंसानियत बचाए रखना काम आएगी। किसी के काम आए ना आए, आपकी इंसानियत आपके माँ बाप के भी काम आ गई तो समझ लेना कि आपका जीवन सफल हो गया। हाँ, कहते हैं ना कि जिसने तुझे जन्म दिया, हाँ, हो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना।
जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। ओ जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में क्या होगा कोई। इसलिए माँ को पूजा, माँ की पूजा करिए, माँ को भगवान समझिए। आज देखो इतनी ही शिक्षा की जरूरत है। आज आप पढ़ लिख के वैसे भी बहुत बड़े बन रहे हैं, लेकिन उस बड़े बनने के चक्कर में अपने कर्तव्यों को आप भूलते चले जा रहे हैं, है ना मेरी माँ। हर बेटा अपने कर्तव्य याद रखता तो किसी के बेटे की माँ को वृद्धाश्रम क्यों जाना पड़ता। बेटे अपना कर्तव्य भूल गए, इसलिए ना वृद्धाश्रम आना पड़ा। वृद्धाश्रम बनाना कोई अच्छी बात नहीं। ये दास अनिरुद्ध ने यह गौरी गोपाल वृद्धाश्रम जो बनाया, भगवान ने जो बनवाया, ये कोई खुशी से नहीं है। जब बच्चे माँओं को घर से निकाल देंगे, सताएंगे, कहाँ जाएंगी माएँ। उनके लिए कुछ तो व्यवस्था किसी को तो आगे आके करनी पड़ेगी। क्यों? आज लोग कई बार ये कह देते हैं कि वृद्धाश्रमों की जरूरत नहीं है। बात सही है, बिल्कुल नहीं है। आप सब सेवा करिए अपने अपने माँ की, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब बच्चे अपने कर्तव्य पूरे नहीं करेंगे, अपने रिश्तेदार भी नहीं रखेंगे, तो कहाँ जाएगा कोई। कोई तो छाया चाहिए बस। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएं रहती। जिन माओ ने बच्चों के लिए पूरी जिम्मेदारी पूरी की, पूरा कर्तव्य निभाया, जब बच्चों का टाइम आया तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, नहीं होगा हमसे। द्रौपदी अश्वत्थामा से कहती हैं कि आप जाओ। सिर की मणि निकालकर नगर से निकाल दिया गया। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला ऐसी जली कि उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र फिर से चला दिया। तब उत्तरा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा चरणों में, उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा के पति की मृत्यु हो गई, पेट में बच्चा है, कोई सहारा नहीं। और अब देखो ना, अश्वत्थामा ने गर्भ के बच्चे को मारने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा बिना देर किए भगवान की शरण में आई। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे प्रभु, आपके सिवा हमारा कौन है? अभी ये बच्चे ने जन्म नहीं लिया और इसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। प्रभु आप रक्षक हैं, आप रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा चिंता ना करो। उत्तरा के गर्भ में भगवान चले गए और अंगूठे के बराबर रूप बना के और सुदर्शनास्त्र को भगवान ने खंडित कर दिया। ब्रह्मास्त्र को सुदर्शनास्त्र से खंडित कर दिया और उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। अब भगवान द्वारिका जाने लग गए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी। जब द्वारिका जाने लग गए तो कुंती बुआ आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने भगवान से कहा, कृष्णाय, हे कृष्ण, हे वासुदेव, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज मुझे कुछ दीजिए, मैं मांगती हूँ। कौन मांग रहा है? कुंती बुआ। आज कुंती बुआ भगवान से कह रही है, प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना है बुआ? हे प्रभु, आज मैं आपसे मांगती हूँ कि मुझे देना है तो विपदा संतु नः शश्वत। क्या दीजिए? क्या दीजिए? हे प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। क्या दीजिए? विपत्ति।
विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। जरा कृपा कीजिए और हमें दुख दीजिए। कुंती बुआ क्या मांग रही हैं? हे नाथ हमें दुख दे दीजिए। कन्हैया बोले वाह बुआ, सारी जिंदगी आपने विपत्ति ही तो पाई है और आज हमसे दुख मांग रही हो। अच्छा, कुंती बुआ के जीवन में जितने संकट आए हैं, एक बात बताएं, जो व्यक्ति जितना सफल हुआ है, याद रखिएगा कि उसके वेश में उतना ही संघर्ष छिपा हुआ होगा। आजकल लोगों को सफल होना है पर संघर्ष नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ, पीपल का पेड़, वट वृक्ष का पेड़, वट का वृक्ष पेड़, ये ऊपर दिखते हैं ना, बड़े ऊपर जाते हैं, ये पेड़ बड़े बड़े होते हैं। लेकिन याद रखना, ये पेड़ जितने ऊपर जाते हैं उतने जमीन के भीतर भी जाते हैं, उतने ही गड़ते हैं। जो पेड़ जितना नीचे गड़ेगा वो उतना तूफान हवा सहकर भी जस का तस खड़ा, हाँ, क्योंकि वो ऊपर तो गया है पर वो नीचे भी गया। और जो पेड़ नीचे नहीं गया वो तनक तूफान आ जाए गिर जाता है। इसलिए ऊपर जाने वाले को नीचे गड़ना पड़ता है अपने काम में, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। आजकल कोई गड़ना नहीं चाहता। जितने लोग सफल हुए हैं सबको आप देखिए, सबके पीछे कठिन परिश्रम रहा है। सफलताएं सबने देखी हैं पर सफलताओं के पीछे छिपा हुआ परिश्रम किसी ने नहीं देखी। 7वीं क्लास में मेरी हिंदी की पुस्तिका में एक पाठ था, नींव की ईंट। यह हमने पढ़ा 7वीं में। आप में से किसी ने पढ़ा है नींव की ईंट? सोचो, मैंने ये 7वीं में पढ़ाई की थी और मुझे अपना विषय आज तक याद है। 6वीं का, 7वीं का, 8वीं का, 9वीं का, सारे सब्जेक्ट मुझे याद है। क्या पाठ था लगभग याद है। और उनका याद भी क्यों है? क्योंकि मैंने उनका सार ग्रहण कर लिया तो याद हो गई चीजें। तो नींव की ईंट एक पाठ था हमारे पुस्तक में, वो पाठ हमें आज तक याद है कि इमारत तो दिखती है पर इमारत में जो पहली ईंट लगाई जाती है वो सारा वजन उसके ऊपर है, सारा भार उसके ऊपर है। इसलिए आप लोग ऊपर जाने से पहले नीचे गड़ना सीखिए, परिश्रम करना सीखिए। आज की दुनिया में कोई तपना नहीं चाहता मैया, परिश्रम नहीं करना चाहता, और कामयाब होना सब चाहते हैं। कुंती बुआ ने जितना संघर्ष किया है, ये संघर्ष की बातें क्यों बताई जाती हैं? ताकि आप जीवन में जरा सा दुख पाकर परेशान ना हो जाएं। आजकल समस्या समाज की क्या है, जरा सा दुख आ जाए ना लोग आत्महत्या कर लेते हैं। नहीं जी अब नहीं सहा जाएगा, अब हम मर जाएंगे। जबकि कुंती बुआ का संघर्ष सुनाता हूं, सुनिएगा। कुंती बुआ ये जब इनका जन्म हुआ तो कुंती के पिता ने अपनी बेटी का दान कर दिया। इनके कुंती जी के पिता के बेटी नहीं थी, उनका नाम था कुंती भोज। तो इन्होंने अपनी पुत्री का दान कर दिया। कुंती बुआ बचपन में दान हो चुकी हैं। इनका नाम पहले प्रथा था। क्या नाम था कुंती बुआ का? प्रथा। पर कुंती भोज नाम के राजा के पास जाने से इनका नाम पड़ा कुंती। इसलिए भगवान कृष्ण इनको पार्थ कहते हैं। अर्जुन को क्या बोलते हैं? पार्थ। प्रथा के बेटे इसलिए पार्थ। तो कुंती बुआ
के पास ना एक बार दुर्वासा जी आए। जब ये छोटी सी थी अपने पिता के यहाँ, पिता मतलब वो पिता जिन्होंने गोद ले लिया था, उनके यहाँ, अच्छा जिन्होंने गोद लिया उनके कोई संतान नहीं थी, समझिएगा, जिन्होंने गोद कुंती बुआ को लिया उनके कोई संतान नहीं थी। पर संयोग देखना कि कुंती बुआ को गोद लेने के कुछ वर्षों के बाद उनके हो गई संतान। तो संतान हो जाने के बाद अब खुद की संतान प्रिय लगने लग गई और कुंती जी के साथ सौतेला व्यवहार चालू हो गया। बचपन से जिस मां से प्रकट हुई वो मां का प्यार ना पाया, पिता का प्यार ना मिला। जिसने गोद ले लिया उनके यहाँ बच्चे हो गए, अब उनके यहाँ भी। आप समझ सकते हैं कि कैसा व्यवहार रहा होगा। कुंती बुआ को एक संत दुर्वासा जी आए और इनकी सेवा इनके पिता ने इनको दी कि बेटी दुर्वासा जी आए हैं, पूरी सेवा खाने पीने की व्यवस्था आपकी। कुंती बुआ ने बड़ी निष्ठा से सेवा की। अच्छा दुर्वासा जी समझ गए कि बच्ची का भविष्य, कुंती जी का भविष्य देख लिए। संत समझ गए कि इसके भाग्य में तो विधवा होना लिखा है। कुंती जी के भाग्य में क्या लिखा था? विधवा। अब जब विधवा लिखा है तो संतान कैसे होगी? संतान, और विवाह के थोड़े टाइम बाद ही वैधव्य योग दिख रहा है, मतलब संतान होने की संभावना। तब संत जी भविष्य को जानकर कि ये बचपन में विधवा हो जाएगी, इसलिए इसके लिए कुछ मैं व्यवस्था कर दूं। तब संत जी ने इन्हें कुछ मंत्र दे दिए। क्या दिए? मंत्र। और मंत्र दिए तो मंत्र ऐसा था कि ये जिन देवता को मंत्र पढ़ेंगी, इसका जप करेंगी, वो देवता आकर इन्हें पुत्र दे करके जाएगा। दुर्वासा जी समझ गए, त्रिकालज्ञ संत है ना। अब कुंती बुआ उस समय थी छोटी सी बच्ची, और बच्चों का दिमाग तो खुरापात होता ही है। तो कुंती बुआ ने सोचा मंत्र से भी कोई बच्चा पैदा हो सकता है। ऐसे ही दे गए बाबा जी, चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सूर्य भगवान की तरफ देख के एक मंत्र पढ़ दिया। वो पढ़ा तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। अरे डर गई कुंती बुआ, कहाँ, आप कौन है? मैं सूर्य हूं देवी, तुमने अभी अभी मुझे आवाहन किया है मेरा। महाराज अब जाओ। नहीं, ऐसे नहीं जा सकते, हमारा आना व्यर्थ नहीं हो सकता, हम आपको पुत्र देकर जाएंगे। अब राम राम राम, अभी तो कुंवारी है, अभी तो कुंती बुआ का विवाह भी नहीं हुआ। अब कुंवारे में बच्चा होगा तो समाज क्या बोलेगी? अब तो डर गई। तब सूर्य भगवान ने कहा कि तुम्हें संतान तो होगी पर तुम कुंवारी ही रहोगी। संतान होने के बाद फिर से तुम कुंवारी हो जाओगी। सूर्य भगवान ने स्पर्श करते ही कुंती बुआ गर्भवती हो गई। और जो पहले पुत्र हुए कुंती बुआ के, वो कर्ण कहलाए। समाज के भय से उन्हें पानी में टोकनी पर रख करके बहाना पड़ा, जिसे राधे ने पकड़ा और जो बाद में राधे पुत्र कर्ण कहलाए। कौन कहलाए? कर्ण। कुंती बुआ का संघर्ष बता रहा हूं कि इनका विवाह नहीं हुआ और बच्चा हो गया, उसे बहाना पड़ा। अब और सुनो, इनका विवाह हो गया पांडु के साथ। कुंती मैया का विवाह मद्र देश की राजकुमारी को जीत कर ले आए, तो दूसरा विवाह पांडु का हो गया माद्री से। कुंती और जोर से माधवी नहीं, कुंती और माद्री, दो विवाह हो गए। अब दोनों विवाह हुए तो पांडु को लगा चलो ब्याह हुआ तो ऐसा करें कि भीष्म पितामह जी ने कहा पांडु तुम्हारा विवाह हुआ है। उस समय राजा थे पांडु हस्तिनापुर के, तो पांडु का हुआ ब्याह, तो बोले आप विवाह कर चुके हैं, थोड़ा राज्य से दूर रह के गृहस्थ जीवन का आनंद लो। तब तक धृतराष्ट्र को राजा की गद्दी में बिठा दिया, क्योंकि पूरा कार्यभार तो भीष्म पितामह संभाल लेते थे। तो पांडु राजा थे हस्तिनापुर के, रियल राजा। धृतराष्ट्र को राजा नहीं बना सकते थे, क्योंकि अंधा व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। अंधा राजा
नहीं हो। तो पांडु जी गए तो भाई छोटे भाई की जगह बड़ा भाई बैठ गया, चल भाई मैं यहां बैठ। लेकिन धृतराष्ट्र को वो राजगद्दी इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने प्लान किया कि पांडु मर जाए तो मैं, ये देखो अब पांडु के साथ क्या हुआ, वो पत्नी के साथ जंगल गए और वहां पे वो आनंद से रहे। एक दिन क्या हुआ, ये क्षत्रिय तो थे ही, शिकार करने गए तो एक हिरण और एक हिरणी, हिरण और हिरणी, एक्चुअली हुआ क्या था, एक साधु तपस्या कर रहे थे और साधु तपस्या कर रहे थे, वो गृहस्थ संत थे। तभी उनकी पत्नी आई, बोली कि देखो हमें आपके साथ रमण करना है। संत जी ने कहा कि तपस्या का भी टाइम चल रहा है, अभी ना करो। नहीं मानी। तो वो संत जो थे, वो संत सब रूप बनाने की सामर्थ्य थी, तो दोनों पति पत्नी हिरण और हिरणी हो गए और हिरण और हिरणी दोनों काम वासना में डूब गए और दोनों संबंध बनाने लग गए, क्रीड़ा करने लग गए, रमण करने लग गए। उसी समय पांडु आए और पांडु ने हिरण को मारा और जब मारा उस समय हिरण हिरणी के साथ रमण कर रहा था, उस क्रिया के टाइम मार दिया। और जब मार दिया तो हिरण तो कोई हिरण था नहीं, साधु थे। साधु जी ने शाप दे दिया, राजा तू जंगल में बेवजह मूक जानवरों का शिकार करता है, वो शिकार करते समय भी तूने तब मारा जब मैं अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, जब तू अपनी पत्नी को काम भाव से स्पर्श करेगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। तूने मुझे मारा जैसे को तैसा, मैं अपनी पत्नी से कामना पूरी कर नहीं पाया और तू मार डाला मुझे। जा, तू भी काम के वेग में जब आएगा तो मारा जाएगा, पत्नी का स्पर्श करेगा तो। अब लो भैया, पांडु की अभी अभी शादी हुई है और अभी अभी शाप लग गया। शाप क्या लगा कि आप अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं कर सकते, करोगे तो मर जाओगे। जब स्पर्श करोगे ही नहीं तो संतान कैसे होगी। अब तो लो पांडु संतों की तरह रहने लग गए, पत्नी से विरक्ति आ गई, क्योंकि स्पर्श करेंगे तो मारे जाएंगे। एक दिन क्या हुआ कि माद्री स्नान के बाद अपने कपड़े बदल रही थी कि माद्री को देख करके पांडु के अंदर काम जाग गया और ये कामांध हो गए। काम से अंधे को कामांध कहते हैं, कामांध हो गए और ये पांडु अपनी माद्री की ओर बढ़े। माद्री ने समझाया, स्वामी आपको शाप लगा है, आप मुझे स्पर्श ना कीजिए। पांडु नहीं माने और जैसे माद्री का स्पर्श किया। अच्छे सामान्य भाव से स्पर्श करने में मौत नहीं हुई, सामान्य भाव से तो आप स्पर्श करिए, काम भाव से, भोग भाव से स्पर्श किया, पांडु की हो गई मृत्यु। और जब पांडु की मृत्यु हुई तो मृत्यु के पहले ये पांडव, कुंती बुआ ने बताया कि मुझे संत ने मंत्र दिया था, वो मंत्र से आप भले स्पर्श नहीं कर सकते पर बच्चे हो सकते हैं। तो फिर 5 बच्चे हुए, 3 कुंती के और 2 माद्री के। माद्री के नकुल सहदेव और कुंती के 3 हुए, धर्मराज युधिष्ठिर और भीम भैया और अर्जुन। 3, 2, 5। और जब अभी बच्चे थे पांडव लोग, क्या थे, छोटे छोटे बच्चे, तब पिता की मृत्यु हो गई। और पिता की मृत्यु हुई तो माद्री बोली कि मेरे कारण पति की मृत्यु हुई, इसलिए पति के साथ मैं सती हो जाऊंगी, किसको मुंह दिखाऊंगी। कुंती बोली मैं भी सती होऊंगी। लोगों ने रोका नहीं, आपकी अब जिम्मेदारी, ये 5 बच्चे हैं, तुम भी मर जाओगी, इन 5 बच्चों का क्या होगा। अब हुआ क्या कि 5 बच्चे हो गए छोटे छोटे और पांडु मर गए, माद्री मर गई, कुंती बुआ बची अकेली। अब जब वापस हस्तिनापुर आई तो हस्तिनापुर में राज्य का शासन कौन करने लग गया था, धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र गद्दी खाली नहीं कर रहे हैं, अब धर्मराज युधिष्ठिर हो गए बड़े। धर्मराज युधिष्ठिर क्या हो गए, बड़े। तो न्याय ये कहता है कि पांडु का बड़ा बेटा ही हस्तिनापुर का
राजा बनेगा। पर हुआ क्या कि धृतराष्ट्र जी को लगा कि मेरा बेटा राजा बन जाए तो बढ़िया है। तो पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए धृतराष्ट्र ने क्या खेला कि लाक्षागृह बनवाया। क्या बनवाया? लाक्षागृह क्या होता है? लाख का घर। लाख का घर क्या होता है? मैया आप लोग चूड़ी पहनती थी पहले के जमाने में, लाख की। किसकी चूड़ी आप जानती हो कि नहीं? पहले लाख की चूड़ी आती थी, अभी भी आती है, पर अब कम पहनते हैं लोग। लाख की चूड़ी होती है, वो प्लास्टिक की तरह टपकता है, ऐसे जलाओ तो प्लास्टिक नहीं होता, वो लाख है। उस लाख का घर बनाया और वो बहुत जल्दी जलने वाला पदार्थ है, जलता है। अब लाक्षागृह में पांडवों को कर दिया बंद। किसने? कौरवों ने। और बाहर से लगा दी आग, इस षड्यंत्र के साथ के पांडव मर जाएंगे तो हस्तिनापुर के राजा सदा कौन रहेंगे? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन। ये दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, धृतराष्ट्र भी इसमें सम्मिलित है और मार डालने का एक प्रयास किया। लेकिन विदुर जी समझ गए और विदुर जी ने नीचे खुदाई की और जहां पांडव रुके थे वहां सुरंग बनाई और बाहर से घर जलता रहा और नीचे से सुरंग से पांडव बाहर आए। अब जब धृतराष्ट्र को पता चला, सबको खबर क्या लगी? पांडव मर गए, मर गए। अच्छा, वहां पे हुआ क्या कि 5 बॉडी लाके रख दी गई, एक स्त्री की और 5 पुरुषों की, ताकि कंफर्म हो जाए कि पांडव मर गए। और धृतराष्ट्र मन ही मन खूब प्रसन्न है, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए। ये देखो, धृतराष्ट्र तो 13 दिन बाद 13वीं भी कर चुके पांडवों की, गए। और जब बाद में पता चला, और बाद में पता कब चला? वो द्रौपदी के विवाह में, द्रौपदी के विवाह में सीधा पता लगा, जब एक मछली की आंख में निशाना मारना था तब पता चला कि ये पांडव है। अब फैली खबर कि भाई तो जिंदा है। अब तो धृतराष्ट्र जी के लड्डू सब फूट गए। अब फिर दावेदारी हो गई कि भाई राजा कौन बनेगा? अब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। अब राजा ना बने इसके लिए धृतराष्ट्र ने फिर तिगड़म खेला। क्या करें? बोले एक काम करो बेटा, ये वाला राज मत लो, हम तुम्हें अलग से जमीन दिए दे रहे हैं। धृतराष्ट्र ने अपना राज्य नहीं छोड़ा, पांडवों को बुलाया, यहां आओ, हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ दिए देते हैं। दिल्ली, हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं, हस्तिनापुर से दूर कौन है? दिल्ली। दिल्ली उस समय खंडहर बंजर भूमि थी। धृतराष्ट्र को लगा ये बंजर भूमि तुम ले लो, चलो। पर पांडवों ने चलो ठीक है, बड़े पिता हैं, ले ली। और वहां रहते रहते पांडवों ने मेहनत की और अपने राज्य की स्थापना कर ली, खूब धन दौलत इकट्ठी कर ली, खूब बढ़िया। भगवान कृष्ण का भी सहयोग था और अपने बल से पांडवों ने मेहनत की और इतना बढ़िया ठाट बाट जमा लिया कि कौरवों की संपत्ति थोड़ी लगने लगी और पांडवों की तो ज्यादा जब लगी। तो दुर्योधन को अपनी संपत्ति की खुशी नहीं थी, पांडवों की संपत्ति ज्यादा हो गई, इस बात का दुख था। अब जब दुख था, एक बार क्या हुआ, जब बढ़िया महल बनवाए धर्मराज युधिष्ठिर ने, तो पांडवों ने कौरवों को बुलाया, भैया आओ हमारे चाचा ताऊ सब आए। सब आए तो सब आए तो दुर्योधन भी आया। दुर्योधन तो अबाक रह गया, भाई हस्तिनापुर में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी यहाँ है, जहां जल वहां थल दिख रहा। और दुर्योधन गया तो गिर गया। सोचिए उस जमाने में कैसा घर बनाया होगा धर्मराज ने कि जहां जल की जगह थल और थल की जगह ऐसा, मतलब क्या टेक्नोलॉजी रही होगी तब की। बोलो हाँ कि ना। अब लो भैया, धर्मराज वो दुर्योधन गिर गया।
पानी में। वो पानी में गिरा तो कौन हंसा? द्रौपदी नहीं हंसी। द्रौपदी के हंसने का जिक्र महाभारत में नहीं है, ये तो टीवी वालों ने अफवाह फैला दी। भीम भैया हंसे हैं थोड़ा, और कोई ये नहीं बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, ऐसा फैला दिया टीवी ने, बॉलीवुड ने सीरियल बना बना के। दुर्योधन वापस आया और सोचा कि अब पांडवों की, देखो दुर्योधन बड़ा समझदार है, समझदार मतलब बुद्धि उसके पास है, पर दुर्योधन बुद्धि कहां लगा रहा है कि पांडवों का धन कैसे लूटा जाए। इसने परोपकार में बुद्धि नहीं लगाई, समाज की सेवा में बुद्धि नहीं लगाई, बुद्धि कहां खर्च की कि पांडवों को कैसे लूटा जाए। तो लूटने के प्रयास से धर्मराज दुर्योधन ने पिता से बोला, मतलब धृतराष्ट्र से, कि सुनो पांडवों को निमंत्रण भेजो और जुआ सभा करो। कौन सी सभा? द्यूत क्रीड़ा होगी। कौन सी क्रीड़ा होगी? अब लो भैया, धृतराष्ट्र ने पांडवों को पत्र लिखा कि भैया धर्मराज, बहुत दिनों से मिलना हुआ नहीं, तुमसे मिलने को जी कर रहा है, आओ। ये नहीं बताया कि जुआ खेलने बुला रहे हैं, पहले बुला लिया, आओ मिलने का जी कर रहा है। मिलने बुलाए, और जब मिलने आए तो धर्मराज युधिष्ठिर आए। जी पिताजी, पिताजी मतलब पांडु के मर जाने के बाद पांडवों ने धृतराष्ट्र को ही अपना पिता माना है। बड़ा पिता पिता भी होता है, क्यों? बड़े पिताजी पिता के बड़े भाई पिता तुल्य ही तो हैं वो, और उन्हें बड़े पिताजी कहा जाता है, ताऊ जी। तो इन्हें पिता ही माना है पांडवों ने। अब धृतराष्ट्र ने देखो खोपड़ी लगाई, शकुनी वाली, पांडवों का धन कैसे लूटा जाए, लूटा जाए। देखो जो व्यक्ति लूटना चाहता है उसका परिणाम क्या होगा अंत में, वो सब आपको अभी हम बताएंगे। धृतराष्ट्र बोले, बेटा धर्मराज एक काम करो, हमारे दुर्योधन का मन है कि तुम थोड़ा जुआ खेल लो। तुम क्या खेल लो? अब एक बात बताओ, जुआ खेलना पाप है कि पुण्य है? जोर से। तो जब पाप था तो धर्मराज युधिष्ठिर को क्या ये बात पता नहीं थी कि ये पाप है? बोलो, पता थी? तो क्यों खेले धर्मराज जुआ? क्यों खेले? मना कर सकते थे कि मैं नहीं खेलूंगा, पर नहीं मना किए। क्यों मना नहीं किए? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने आज तक अपने बड़े पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं किया। जो आज्ञा मिली है उसे स्वीकार किया। धृतराष्ट्र ने कह दिया कि तुम्हें हम वहां की बंजर भूमि देते हैं, जो आज्ञा। जैसे राम ने पिता के वचन माने, ऐसे धर्मराज ने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के वचन माने। पर धृतराष्ट्र ने ही छल कर दिया। छल क्या किया? कह दिया जुआ खेल लो। अच्छा ये बताओ, धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलना आता था कि नहीं? बोलो। यदि जुआ खेलना आता तो एकाध दाव तो जीतते धर्मराज, एक भी दाव नहीं जीते। इसका मतलब हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलना, इन्होंने तो केवल अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन किया, इसलिए धर्मराज को जुआ खेलने का पाप नहीं लगा। पाप किसे लगा? एक बात बताओ, यदि मैं आपकी हर आज्ञा मानता हूं और आपने मुझे आज्ञा दी कि जाओ उसके घर चोरी करके आओ, और मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, और आपने आज्ञा की कि जाओ ये काम करना है, भले मैं जानता हूं कि ये गलत है, पर चूंकि आपकी आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा, और मैंने किया, तो बताओ वो पाप आज्ञा देने वाले को लगेगा कि कार्य करने वाले को लगेगा? इसलिए आज्ञा देने वाले को पाप लगता है। सेना जब लड़ती है तो सेना को आदेश दिया जाता है सेनापति के द्वारा कि लड़ो। अब उस समय सेना लड़ती है, वो धर्म है कि अधर्म है, उसे पाप नहीं लगता, आज्ञा देने वाले को पाप लगता है।
इसलिए पापी राजा माना जाता है, प्रजा पापी अर्थात वो सेना पापी नहीं होती। आज्ञा देने वाला धृतराष्ट्र को पाप लगेगा। उन्होंने ये आज्ञा क्यों दी? कौन बाप कहता है कि बेटा जुआ खेल लो? आज्ञा दी तो पाप धृतराष्ट्र को लगा। इसलिए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं इस आज्ञा का। आपने सुना होगा कि परशुराम जी के पिता ने आज्ञा दे दी कि जाओ अपनी मां का सिर काट दो। तुम्हारी मां गई थी पानी भरने, अभी तक आई नहीं, कुछ गड़बड़ है, जाओ मां का सिर काट के ले आओ। एक बाप अपने बेटे से कहता है कि अपनी मां का सिर काट दो। और धन्य परशुराम जी गए और मां का सिर काट के ले आए। ये पिताजी आपके चरणों में, मां का सिर कटा हुआ रख दिया। अब बताओ मां की हत्या करना पाप है कि नहीं? है पाप। पर यहां परशुराम जी को पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो पिता की आज्ञा थी। और पिता बोले बेटा मैं खुश हो गया, तूने बाप की आज्ञा मानी, बोल क्या चाहिए? परशुराम जी ने कहा मेरी मां का पुनः आप उन्हें जीवित कर दें और मेरी मां को कभी ये बात का पता ना लगे कि मैंने कभी उनका सिर भी काटा था। तुरंत महर्षि जमदग्नि उन्होंने मंत्र पढ़े। उस समय गायत्री मंत्र ही पढ़ा। उस मंत्र के प्रभाव से देखो, उनकी तपस्या के प्रभाव से उनकी पत्नी पुनर्जीवित हो गई, पुनः जीवित हो गई। और पता नहीं लगा कि इन्होंने कभी, मेरे बेटे ने मेरा कभी सिर। तो ये आज्ञा देने वाले को पाप लगता है। पर वो समर्थ संत थे तो उन्हें, संत को भी चूंकि जिंदा हो गई ना तो पाप नहीं है। लेकिन यहां धृतराष्ट्र ने गलत किया। युधिष्ठिर जी को बोला जुआ खेलो। और जुआ में नियम क्या होता है? जो जुआ खेलेगा पासे वही फेंकेगा। पर जुआ खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहा था शकुनी। यही अधर्म था। और पासे फेंकते फेंकते सब कुछ जीत लिया कौरवों ने। और पांडवों की वो इंद्रप्रस्थ की जो नगरी थी, जो महल थे, जो खजाना था, उस पर दुर्योधन की नियत थी। सब जीत लिया। और बाद में बोला कि तुम अपनी पत्नी को भी दांव पे लगाओ। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन भी गया था। तो द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण भी थे। कर्ण भी तो आगे बढ़े थे कि मैं मार दूंगा मछली की आंख में। लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया था कि मुझे आपसे विवाह करना ही नहीं है। दुर्योधन के बस का था नहीं, पर क्या करें, मन में तो थी। तो द्रौपदी को पाने की लालसा इन लोगों की थी। इसलिए द्रौपदी को जीतकर भरी सभा में कपड़े उतरवा रहे कि अब देख ले, मौका मिला है तो देख लो। जरा सोचिए कि कर्ण जैसे लोग उस सभा में बैठे हैं। कर्ण को तो सही गलत का ज्ञान है, धर्म अधर्म का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी कर्ण क्या बोल रहे हैं? द्रौपदी के कपड़े उतारो और जैसे इसके 5 पति हैं 6 हो जाएं तो क्या बिगड़ जाएगा? दुर्योधन बोल रहा मेरी जांग में लाके बिठाओ इसके कपड़े उतार कर। ये पराई स्त्री के लिए बातें चल रही हैं। ऐसा अन्याय उस सभा में हुआ।